हेलो फ्यूचर आईटीएन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। पहले हमने क्या किया था, एक दिन एक क्वेश्चन कराना था, फिर हमने कहा नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो अब हमने आपका एक दिल की बात कर दी। जो काकादेव ऑफलाइन में एक्स्ट्रा पीरियड में हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जानने वाले जितने भी एक्स्ट्रा पीरियड में स्टूडेंट हैं, तो वो एक चीज़ जानते हैं। ऑफलाइन के बच्चों ने हमसे कहा कि सर एक काम करिए, जो भी चैप्टर है उसके जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर जो PYQ आए हो सर वो करा दीजिए, तो मेरे हर कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि मैथमेटिक्स बाई ऋषभ पांडे सर जो एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे नाम से है, उस चैनल पर हम लाइव क्लास ले रहे हैं थ्योरी की, जिसमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी की बेस्ट बेस्ट एग्जांपल साथ साथ करा रहा हूं। अब उस कॉन्सेप्ट पर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो मैं आपके एक्स्ट्रा पीरियड यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं। तो अब आप पढ़िए, हम अपनी तरफ से मेहनत पूरी कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर ही 2 सवाल हो चुके थे, समय ज्यादा लग गया था। अब ये और कुछ सवाल हैं, आज देख लेते हैं। ये जेई मेन 2023 में सवाल आया है। बोल रहे ए एक मैट्रिसेस है और आपसे कह रहा है A30 A25 ऐसे करके ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यार, अपना माइंड लगाओ। A30 निकालना ही निकालना है, A25 निकालना ही निकालना है, बिना इनके निकाले कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मेरी आप थ्योरी क्लास वहां देख रहे होंगे लाइव में, तो ये तो अपनी एक मैट्रिसेस है। अभी मैं बनाता हूं। जब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्पेशल नाम होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लाम्बिक आव्यूह। इस पर कोई भी पावर चढ़ाओगे तो उसके एंगल में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये चीज पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो देखो भाई, इसका अंदर गुणा कर देते हैं 1/2 √3/2 -√3/2 1/2। देखो भाई, और अब इसका वैल्यू अगर सोचा जाए, विचार किया जाए, तो इसका वैल्यू निकल आएगा, ये cos π/3 का मान है, cos 60 का मान है, और ये किसका मान है, sin 60 का मान है, और ये किसका है, माइनस के sin 60 का मान है, और ये किसका मान है, cos 60 का मान है। 60 की वैल्यू है कि नहीं। अब देखो ये वही मैट्रिक्स बन गई, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। अब जब इतना सीख लिया तो 30 अगर निकालना है पावर, तो अब निकाल सकते हैं बेटा। अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, cos 30 पाई मैंने पहले से लिख दिया आपकी सुविधा। cos 30 π/3 को जब सॉल्व करोगे तो 180 का 3 में भाग करोगे तो 60 आएगा, 1800 आएगा। क्वाड्रेंट हमसे पढ़े हो आप लोग, 1800 को लिख सकते हो 360 गुणा 5, तो वो 1800 हो जाएगा, प्लस 0 कर सकते हो। तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। बोलो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और सारे पॉजिटिव होते हैं, जो एंगल आएगा वही आएगा। और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो मैंने ये जो रायता है 30 यहां मल्टीप्लाई करोगे, लिखना हो लिख लो 30 π/3, ये भी आएगा साइन 30 π/3, ये भी आएगा माइनस के साइन 30 π/3, और ये आएगा cos 30 π/3। अब देखो, अब ये 30 π/3 का वैल्यू 1800 है, और 1800 को हल करने पे 0 आ जाता है, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, sin 0 का मान 0 होगा, sin 0 का मान 0 होगा। तो ये आ गई आई। तो ये बेवकूफ बना रहा था जेई वाला। देखो A30 जहां भी लिखा है इसका मतलब है आई, इसका मतलब है आई, इसका मतलब है आई। गई नहीं, आई है, अभी तो आई है, गई तो बाद में पता चलेगा जब जाएगी, जब जाएगी तब पता चलेगा। अब दूसरी बात क्या है, A25 पे भी काम करना है। आओ A25 पे भी काम करना है। A25 पे अगर काम करना है तो इसमें 25 डालो, पहले डाल लेते हैं, डालना तो सीखो। 25 π/3 साइन 25 π/3 माइनस के साइन 25 π/3
और cos 25 पाई बाई 3। अब देखो भैया, अब देखो 25 पाई बाई 3 को मैं पहले सॉल्व कर लिया हूं। पाई 180, 3 से कैंसिल आउट कर दिया, 60, 25 इंटू 60 1500, और 1500 को लिख सकते हैं 360 गुणा 4, तो करीब करीब 1440 पे पहुंच जाएंगे। 60 की कमी है, ऐड कर दिया। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 360 पे रेशियो बदलता नहीं है। ये सब बातें आपको पता है, नहीं पता तो थ्योरी हमसे लाइव पढ़ो ना जाके। 360 और 60 आ जाएगा, और ये पहले चलता था cos 60 का मान क्या होता है, पाई बाई 3, cos 60 मतलब cos पाई बाई 3। तो फिर हम इसको मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूं, इसको डायरेक्टली चेंज करता हूं, cos पाई बाई 3 ये हो जाएगा sin पाई बाई 3, ये हो जाएगा माइनस के sin पाई बाई 3, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। देख लो भाई, दो काम कर लिए। अब तुम देखो यार, ये जो है ना, ये तो अपना ए ही आ गया यार। हेलो ऑडियंस, ये तो ए ही आ गया। बहुत अच्छे, मतलब A25 मीन्स ए। तो देखो इसको ए लिख सकते हैं, तो आई और ए बराबर कहाँ है, गलत बात है, गंदी बात है, हटो। इसको आई बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, आई माइनस ए 2i कभी आएगा, नो। इसको आई बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, और ए कैंसिल हो जाएगा, और आई, वाह, सी ऑप्शन इज राइट। ऑसम क्वेश्चन है ना, ऑसम क्वेश्चन। तो दोस्तों ये दिया गया था, हमने ए को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया, ये वाला मेथड लगाया। अपनी क्लासरूम लेक्चर, क्लासरूम थ्योरी का ही तो मेरा यूज हो रहा है। और क्लासरूम थ्योरी लगाने के बाद हमने प्यारी सी A30 पे काम किया तो अपना आइडेंटिटी निकल आया, A25 पे काम किया तो फिर से ए आ गया। देन रख के देख लिया कौन सी इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। ना समझ में आया तो एक बार और बैक करके देख लेना, तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते। ये जेई ने 2023 में, अभी वही चल रहा है, अलजेब्रा और मैट्रिक्स पर ही सवाल चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी क्लासरूम थ्योरी देखी हो, या मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर के यूट्यूब चैनल पर जो लाइव क्लास चल रही थ्योरी की, अगर आप वो भी देख रहे होंगे, कई बच्चे देख रहे होंगे, तो आपने इस तरह का रूल हमसे पढ़ा होगा। ये कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, और उसमें k स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए। कहीं भी अच्छे टीचरों से पढ़ रहे होगे, सब पढ़ाते हैं ये बात। तो आप k कॉमन ले लोगे, और जो ऑर्डर है वो पावर पे आ जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं 2a का वैल्यू बताओ, तो 2 बाहर आएगा तो पावर n लग जाएगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ। ये मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ जेई ने कराया है। देखो ए ये मैट्रिसेस है, छोड़ो इसको, अभी मेरे को लेने देने नहीं, मुझे कुछ ये दिया गया है और कह रहा है अल्फा की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू? तो आप एक बात ध्यान रखना, मैं एक गाना भी गाता हूँ ऑफलाइन में, जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, जो मैं पढ़ाया करता हूँ उसको लगाया जाता है। जेई डायरेक्टली तो सवाल करता नहीं है, जेई की तो आदत ही इतनी गंदी है, 3-4 कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट में डाल देता है, खोपड़ी लगाओ। ऐसे तो ना IITian बन जाओगे, CR में पैकेज ले लोगे, खोपड़ी तो चलानी पड़ेगी ना। आओ सर, अभी आप पढ़ा रहे थे कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लेकिन यार होश में पावर भी है। इसी को जेई कहते हैं, आई लव जेई। इसी को IIT कहते हैं भाई, इसी को IIT कहते हैं। अगर ये कांस्टेंट बाहर आएगा तो ये देख लेना, ये वाली मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो कांस्टेंट बाहर तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑर्डर लग जाएगा। हम तुम्हारे दिमाग के लिए बता रहे हैं, पावर 3 बनी रहने देना, नहीं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुरंत। हाँ, अब जो है, क्योंकि तुम कहोगे सर कांस्टेंट बाहर आया, पावर तो लगी, आ गई। अरे भैया, ये ए से बाहर जब आ रहा है डिटर्मिनेंट से, तो जो ऑर्डर होता है वो पावर पे चिपकता है, लेकिन इसमें पावर भी दी गई है, तो पावर को पावर में बना रहने दो। पावर को छेड़ोगे ना तो हालत गड़बड़ हो जाती है। और अब ये है क्या, अब पावर का मल्टीप्लाई, 3 3 9, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3, और 2 टू द पावर ऑफ 21। ये सिंपल सी एल्गोरिथम, बेसिक मैथ आपका आ गया। ये 21 है, अपॉन में जाएगा 20 टू की पावर 9 आएगा,
21 में से 9 गया तो कितना आएगा 12। 11 में से 9 गया 2, 12 बचा। अब एक काम करो यार, इसकी खोपड़ी से 3 हटाना है, तो 3 से इसमें भी भाग, मतलब क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है? क्यूब रूट, घनमूल। तो 3 से भाग इधर भी करना पड़ेगा, 3 से इधर भी करना पड़ेगा। ये तो 3 हट गया, इधर जब डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। अब देखो पहुंच गए गुरु। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। डिटर्मिनेंट किससे निकलेगा? जो दिया जाता है उसका यहाँ यूज किया जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो गुरु, इतने तो पढ़े लिखे हो। कैसे निकालेंगे? ये 0 ये 0 हटाओ, इससे खोलो, ये गया ये गया, इससे खोलोगे 1 का कोई, इसका इसमें गुणा कर दो, अल्फा इसका इसमें गुणा बीटा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर ऑफ 4, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 16। इसमें 2 केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 16 और दूसरा केस बनेगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 16। बेटा तुमसे बीटा तो पूछ नहीं रहा गुरु, अल्फा पूछ रहा है भाई। तो एक काम करो यार, ये तो अपने 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, कोई जेई, ये इसको जेई कहते हैं, इतना हलवा। इन दोनों को ऐड कर दो, 20 से 20 कट जाएगा, 2 अल्फा, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 अल्फा और 16 16 आएगा 32। 16 16 कितना आएगा? 32। भाई एक आएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 16 और एक आएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 16। अब हमको चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 32, तो अल्फा बराबर आएगा 16। अल्फा बराबर आ गया 16, 16 दूनी 32। क्या ये वाली बात सही बैठी? क्या ये वाली बात सही बैठी? देखो भाई यहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 की पावर 9 है जो कि डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर 9। हेलो हेलो, आवाज आ रही? हाँ, सिस्टम एकदम बंद हुआ। हाँ, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 2 की पावर 9 से, कोई दिक्कत नहीं। 21 में से 9 गया, 12 आ गया, बहुत अच्छे, 12 आ गया। उसके बाद मैंने घन मूल ले लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, ये आ गया 4 आ जाएगा, ये 16 आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 16। अच्छा दोनों बातें कैसे हो सकती हैं यार? अल्फा प्लस बीटा बराबर 16 भी हो जाए, अल्फा माइनस बीटा बराबर भी 16 हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब यहीं पे दिमाग लगाओ कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन सही हुआ, छोड़ो उसको अभी, तो अल्फा बराबर अगर 3 है तो 3 3 जा 9, तो ऐसा कोई नंबर डालोगे जो 16 आ जाए? ऐसा तो कोई नंबर है नहीं यार, कोई नंबर नहीं घटेगा तो 9 से तो कम ही आएगी। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन गलत। 5 डालना जरा इसमें, अल्फा बराबर 5, 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। अब ऐसा कोई नंबर बीटा मिलेगा तो डालने पे 16 आ जाए? बहुत, तभी कहते हैं जेई बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, मिल जाएगा। बीटा बराबर 3 ले लो, अगर तुम इस क्वेश्चन में बीटा बराबर 3 लोगे, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 25 में से 9 गया, कितना गया? सही आंसर। अगर आपसे अल्फा के साथ साथ बीटा पूछा जाता तो आपका 3 आता। मान लीजिए कभी कभी जेई में सेम सवाल पैटर्न पर रिपीट हो जाता है, तो हो सकता है कभी वो पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ, तो अल्फा अपना 5, बीटा अपना 3, 5 का वर्ग 3, 25, 3 का वर्ग 9, जोड़ लीजिए। कभी कभी पूछेगा रेशियो ऑफ अल्फा अपॉन बीटा बताइए, रेशियो ऑफ अल्फा और बीटा बताइए, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 5 और बीटा का वैल्यू 3। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो सवाल तो कैसे भी पूछेगा, आपको अपने ब्रेन को अच्छा रखना है। तो बोलो बात समझ में आई? तो ये वाली कोई कैलकुलेशन का कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस बात थी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने 2 को कॉमन लिया, 2 की पावर 3 आया, फिर 2 की पावर 3 को बाहर लिया तो 3 3 4 9 हो गया, फिर इसको घटाया तो 12 आ गया, मैंने क्यूब रूट ले लिया, 3 हट गया, यहाँ 4 आएगा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए यहां से आ गया, सिंपल रख लिया। फिर मैंने टेक्निक्स लगाई, 3 रखने पर कोई बी मिलेगा जो 16 आ जाएगा, नहीं 5 रखने पर बीटा मिल गया, 3 रखने पर 16 आएगा। इस तरह से साथियों हम सवाल करते रहेंगे, आप जवाब देते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली बार अब देखते हैं अलजेब्रा और मैट्रिसेस पे हमने 4 सवाल करा दिए, 2-3 सवाल और बच्चों को वो कराएंगे, फिर तो नहीं तो नया कॉन्सेप्ट होगा, ट्रांसपोज एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस पर सवाल कराएंगे। बेहतरीन जेई के कॉन्सेप्ट वाइज सवाल करा रहे हैं, ये खासियत है। ऐसा नहीं मिक्सअप करा रहे हो चैप्टर के, चैप्टर में भी कोई कॉन्सेप्ट है उस पर कौन कौन सवाल आए वो मैं करा रहा। थैंक यू सो मच।